जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं, जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही गए थे लैंड करने के लिए वहां पे। तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है, तुम्हारा राज है क्या? देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज है। आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा। आपने बोला था ना, हमने नहीं बोला था, आपने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचाया जाएगा। कहां है 15 लाख? किसके खाते में आया है? 5 किलो अनाज देकर के 15 लाख का सवाल गायब कर दिए हैं। जिसके फ्लाइट में चढ़ करके घूम रहे थे आप, उसके खाते में, उसकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं? तो कहे कि हम आपको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। हाय रे मूर्ख, इसको कहते हैं प्रचंड मूर्खता। जो लोग ये मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, उनके रास्ते पे चले होते तो आज चांद पे पहुंचते क्या? फ्रीडम जो है ना, कोई डिश नहीं है कि जोमेटो पे फटाफट ऑर्डर कर लेंगे, आधे घंटे में आ जाएगा। फ्रीडम इज नॉट पिज्जा ब्रो। अभी आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने जो है भारतवर्ष को बधाई दी, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहुंच गया है और लूनार लैंडिंग करने में हम पहले देश हैं जो सफल हुए हैं। तो उस दौरान भी आपने एक चीज देखा होगा, बार बार आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है। मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे, उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था। आज की अगर आप बात करें, 2014 से एक नया इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं जो भाजपा के हैं, भाजपा से मेरी बड़ी जबरदस्त रहती है, जो समझ लीजिए। तो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि देश का इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। क्या करें, देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया था, जिसके पास इसकी समझ ही ना हो। उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है और इस देश के इतिहास को, लोगों के योगदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है, मरोड़ना है। अक्सर ये क्या करते हैं कि दूसरे के काम को और दूसरे के मकान को अपना साबित करने में लगे रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं। मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है, और आप अक्सर देखिएगा कि नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को गाली देने के लिए अक्सर कुछ नाम का इस्तेमाल किया जाता है। नेताजी का भी नाम करते हैं। तो पूछना चाहिए ना इनसे कि नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत तुम्हारी विरासत है। और जब जाते हो वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, तो गांधी के ऊपर जब माल्यार्पण करते हो, वो गांधी की विरासत तुम्हारी विरासत है। इस देश में ना तुम 3 में ना 13 में। आप देखिए कि बड़ी चालाकी से लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गायब किया जा रहा है और इंसान को एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जिस सपना के को लेकर के कोई तर्क नहीं है। 2014 में जब सरकार बनी, अव्वल तो सरकार बनने से पहले कुछ बड़े सुहावने, अच्छे, सुंदर जो है ना मुहावरे फेंके गए थे। हालांकि बाद में जया शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था। हमने नहीं कहा है, जया शाह के पापा ने कहा है कि वो जुमला था। क्या जुमला था भाई?
कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी की जाएगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। और हमने ये देखा कि इसी देश में बलात्कारियों के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई। हमने देखा कि मून पे तो बात कर रहे हैं साहब, मणिपुर पर मौन है। जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं, जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही गए थे लैंड करने के लिए वहां पे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आपने देखा कि सपना किस तरीके से दिखाया गया। ये प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, कहा था ना। कौन सा साल है? 23 चल रहा है ना। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया होगा, मिल गया। अरे बोलिए ना, घबराइए नहीं। जेल में इतनी जगह नहीं है कि 140 करोड़ लोगों को जेल में डाला जा सके। डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। तो पक्का मकान मिला नहीं मिला, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। दो ही बात हो सकता है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है, तुम्हारा राज है क्या? देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज है। अगर आपको गुमान है कि आप इस देश को, लोकतंत्र को गिरवी बना लेंगे, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये जो छात्र परिषद के नेताओं की तस्वीर यहां लगी हुई है, ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो महामानवों की तस्वीर लगी हुई है, हम उनकी विरासत पर चढ़ने वाले लोग हैं। आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आपकी हकीकत हम जनता में जाकर के बोलेंगे और मुंह खोल करके बोलेंगे। आपने बोला था ना, हमने नहीं बोला था, आपने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचाया जाएगा। कहां है 15 लाख? किसके खाते में आया है? 5 किलो अनाज देकर के 15 लाख का सवाल गायब कर दिए हैं? और उसमें भी बेईमानी। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गरीब लोग को ना। इसका मतलब आपके राज्य में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। 140 में से 80 करोड़ लोग गरीब ही हो गए। तो अमीर कौन हुआ? अमीर हुआ इनका दोस्त। इनकी जो दोस्ती है ना, जिसके फ्लाइट पर चढ़ करके घूमते हैं, और उनके लिए जब सवाल पूछा गया कि बताइए प्रधानमंत्री जी, जिसके फ्लाइट पर चढ़ करके घूम रहे थे आप, उसके खाते में, उसकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं? तो कहे कि हम आपको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। हाय रे मूर्ख, इसको कहते हैं प्रचंड मूर्खता। जो नॉलेज के विरोधी रहे, विज्ञान के विरोधी रहे, और इस देश में संस्कृति की आड़ में अंधविश्वास को फैलाया, औरतों के खिलाफ जो है तमाम तरह की कुरीतियों का समर्थन किया, समाज को जो बांटने वाली शक्तियां हैं उनके साथ खड़े रहे। कहते हैं, आप सोच करके बताइए, जो लोग ये मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, उनके रास्ते पे चले होते तो आज चांद पे पहुंचते क्या? बताइए। ये आज जो हमारी सफलता है, उसके लिए हमारे पुरखों ने जान गंवाई है। तो अगर इस देश में सावित्रीबाई फूले पैदा नहीं होती, महिलाओं को पढ़ाना नहीं शुरू करती, तो क्या इसरो में जो वैज्ञानिक लोग को आप देखे हैं साड़ी पहन करके ताली बजा रही थी, चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजी थी, ये संभव हो पाता? कोई तो अपने शरीर पे कष्ट उठाता है, कोई तो अपनी जान गंवाता है,
कोई तो अपनी खुशियों की तिलांजलि देता है। हम जिस वक्त लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त ही कुछ लोग जेल में भी तो हैं। कुछ लोगों के मीडिया चैनल को बंद भी तो करा दिया गया है। कुछ लोगों के घर पे ईडी और सीबीआई भी तो जा रहा है। जब वो अपने लोकतंत्र की आवाज को उठाता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, गोलियां चलाई जाती है। ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमको गिफ्ट में नहीं मिला है। और मैं बार बार कहता हूं, फ्रीडम जो है ना, कोई डिश नहीं है कि जोमेटो पे फटाफट ऑर्डर कर लेंगे, आधे घंटे में आ जाएगा। फ्रीडम इज नॉट पिज्जा ब्रो, इट इज आवर फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट जो है, पहले उसकी समझ होनी जरूरी है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, उसके लिए स्कूल जाना जरूरी है।